वाले हैं बहुपद क्लास 10th का अध्याय 2। इस लेसन में हम लोग पहले पढ़ते हैं बेसिक। जो बहुपद हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं इस लेसन में केवल पहले वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद में क्या क्या होगा। हम लोग सभी बेसिक के माध्यम से हम लोग बहुपद लेसन को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। अब चलिए बेसिक जो होगा, जो बेसिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इस बेसिक के साथ याद रखेंगे कि बेसिक पढ़ने के बाद जितने भी बहुपद के क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इसी बेसिक कांसेप्ट पर क्या होगा, आपका सवाल बिल्कुल बन जाएगा। अब वीडियो के साथ बने रहें। पहले होगा कि बहुपद क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां है बहुपद। आखिर पहले बहुपद क्या है, बहुपद क्या है एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चर राशि का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। तो यहां पर पहला क्वेश्चन उठेगा कि चर राशि सर क्या होता है, नहीं घात क्या होता है और धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। यानी किसी भी चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहां पर मान लीजिए x और y क्या है, आपका चर राशि है। क्या है यहाँ पे, चर राशि है। यहां बोला है घात, घात के मतलब होता है आपका पावर। मान लीजिए यहां पर क्या करते हैं, पावर को लिख देते हैं। अब यहां पर बोला है कि सर धनात्मक, धनात्मक के मतलब प्लस में ही संख्या लिखना चाहिए, माइनस नहीं, है ना। पूर्णांक संख्या के मतलब समझेंगे यहां पर पूरा पूरा संख्या। ऐसा नहीं कि पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मगर यहाँ पूर्णांक के मतलब है कि पूरा पूरा। यानी किसी भी चर राशि के घात अगर हम पूरा पूरा संख्या कोई अगर हम लिख देते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। यानी किसी भी चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो उसे हम बोलते हैं बहुपद। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई कर दीजिए, ये क्या है आपका बहुपद है। x के पावर 3 लिख दीजिए, ये क्या है, बहुपद है। इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये क्या है, आपका बहुपद है। तो बहुपद के बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। इसको थोड़ा मेटका लेने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिक से बेसिक सिखाने वाले हैं आप लोगों का बहुपद क्या होता है। आज के बाद बहुपद आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर राशि, यहाँ से a है, b है, c है, d आपका z तक लिख दीजिए। कोई भी चर राशि ले लीजिए, x y z a b c d, कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी उसका पावर जो होगा, जो पावर होगा, मान लीजिए एक्स के पावर क्या है, प्लस है। यानी यहां पर देखना है कि कोई भी जो चर राशि है आपका घात जो होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, वो भी धनात्मक संख्या में केवल पूरा पूरा संख्या हो। ऐसा नहीं कि अगर दशमलव में होगा बहुपद नहीं होगा, है ना। बातों को अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बहुपद जो होगा x के पावर 5, ये क्या है आपका बहुपद है। इसमें 1 जोड़ दे, क्या है आपका बहुपद है। x लिख दे, ये क्या है बहुपद है। -2 घटा दे, क्या है आपका बहुपद होगा। x के पावर 3 लिख दे, ये क्या होगा बहुपद होगा। +2 कर दे, इसके क्या होगा बहुपद होगा। अब दिमाग में उठता होगा कि सर बहुपद कौन कौन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बहुपद कौन कौन सा नहीं होगा। पहला कंडीशन कि जो घात होगा, यानी जो घात होगा इसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला घात जो होगा निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा घात जो होगा आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जो चर राशि होंगे, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हो, केवल रूट में नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, यानी किसी भी चर राशि का घात ऋणात्मक ना हो, दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, वैसी संख्या बहुपद आपका नहीं होगा। इसके अलावे जितनी भी संख्याएं आएंगे सब क्या होगा, बहुपद होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारा देखते हैं कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे आप। चलिए अब यहां पर देखिए, तो यहां पर x के पावर 5 प्लस 2x माइनस 1 या +1। अभी कोई पूछेगा कि सर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद बिल्कुल है। यहाँ केवल याद रखिएगा ना कि आप चर राशि को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या इसमें केवल उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल ए बी सी डी एक्स वाई जेड पर ध्यान देना है। तो यहाँ जो चर राशि है, यहाँ पर देखिए प्लस का आपका संख्या है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी क्या है आपका पावर 1 है ना। तो इसलिए क्या है ये बहुपद होगा। अब यहाँ पर दे दे कि x के पावर अगर -2 अगर +1 कर दे, ये कहिएगा सर बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ जो चर राशि है देखिए, यहाँ जो पावर है ना निगेटिव में आ गया है। क्या आ गया आपका, यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई दे देगा कि सर √x + 1 बहुपद है क्या, बोलिए कि सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस रूट
जो है ना रूट में x है यानी चौरासी है, यानी रूट का जो मान होता है इसका पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1/2 हो गया, तो पूरा पूरा यहाँ पर संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पूरा पूरा संख्या जब यहाँ पे नहीं है इसलिए क्या होगा, ये बहुपद आपका ये नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, आज के बाद बहुपद आप लोग भूलेंगे कभी नहीं, यहाँ पर देंगे। अब कोई पूछेगा कि सर बहुपद ये 4 होगा, कहिएगा कि जी सर 4 बहुपद आपका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्यों होगा, अब मान लीजिए कि x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे बहुपद होगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर कोई दे देगा कि सर 1/x आप प्लस में आपका 1 1/x + 1 बहुपद है कि नहीं है, आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर है, नहीं है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है ना x, जो 1/x है, ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आप तो पढ़े होंगे कि a के पावर n घात तथा घातांक के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, ये मान निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस में आ गया, +1 हो गया, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो बात तो समझ गए होंगे कि सर बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। चलिए, तो इस वाला जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा पूछता है कि इनमें से बहुपद कौन नहीं है, और इस तरीके सीधा दे देगा एक और इसमें से यही संख्या दे देगा, पूछेगा कि सर बहुपद है कि नहीं है, तो आप कंफ्यूज कर देंगे, सब तो पॉजिटिव संख्या लग रहा है यहाँ पे, बाकी ऊपर जाकर ये माइनस जो होगा ना निगेटिव हो जाएगा, ये x जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुपद तो समझ गए हम लोग। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। घात का मतलब होता है पावर, यानी जो भी चर राशि अगर हम लिखते हैं ना, प्लस लिखे या माइनस लिखे, कोई भी अगर हम चर राशि इस तरीके से हम लिख देते हैं, मान लेते हैं इस तरीके से हम लिख दिए है ना, कोई पूछेगा बहुपद का घात होगा, पहले तो ये देखेंगे बहुपद है कि नहीं है। आघात वही होगा ना कि जिस चर राशि का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का क्या होता है, घात होता है। तो इसका जो बहुपद का घात होगा क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुपद का घात होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात या डिग्री कहते हैं, यानी महत्तम का मतलब जो अधिक हो, है ना। यदि एक से अधिक चर राशियां हो, माने एक से अधिक चर राशि, मान लीजिए कि x प्लस क्या हो, y हो, तो विभिन्न पदों में चर राशियों के घातों के योगफल में से महत्तम को बहुपद का घात कहते हैं। जो मान लेते हैं कि x प्लस जो y 2 चर राशि लिख दिए, इसमें ध्यान दीजिएगा 2 को लिख दिए, 2 चर राशि है, योगफल के रूप में है। यहां बोला है कि महत्तम को, महत्तम के मतलब सबसे जो अधिक हो, यानी जो सबसे क्या हो, अधिक हो, घात जो होना चाहिए ना सबसे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इस तरीके से अगर दे दें, मान लेते हैं कि x के पावर 5 प्लस में 2x², अब मान लेते हैं +1। अब पूछेगा ना कि इसमें से बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये छोटा है। यहाँ पर क्या बोला है कि महत्तम को बहुपद का घात हम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण जो है कि 2y² - 3y + 4 बहुपद बीज गणितीय व्यंजक में चर y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए y² है, यहाँ एक y है, तो इसमें अधिकतम कौन सा है, आपका y² है ना। तो y² है तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए बहुपद का घात क्या है, आपका 2 है। मैं आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक के मतलब होता है ना कि एक घात, माने किसी भी चर राशि का घात अगर केवल एक हो ना, माने एक घात वाला बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। माने किसी भी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, आपका 1 होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, x प्लस क्या है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो देखिए तो यहाँ जो चर राशि है इसके घात क्या है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर x - 3 है, कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आपका y - 1 है, कैसा बहुपद हो गया, आपका रैखिक बहुपद हो गया। क्यों, इसलिए कि जो चर राशि है ना इसका घात क्या है, आपका यहाँ पर 1 है। तो यही बातों को समझना है कि रैखिक बहुपद क्या होगा, तो किसी भी चर राशि का घात केवल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वैसे ही होगा आपका रैखिक बहुपद, माने एक चर जिसमें हो किसी भी चर राशि घात केवल 1 हो, क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद। माने कोई पूछेगा कि सर एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आप बोल देंगे कि रैखिक बहुपद कहलाता है। माने रैखिक बहुपद में अगर कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद में
घातों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होगी। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, तो यहां जो दिया है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। माने घात 1 माने किसी भी चरराशि घात 1 हो, इसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए 2x - 3 है, रूट x। देखिए यहां जो है आप समझेंगे, यहां पर रूट है, रूट के अंदर 3 है, x जो है बाहर है। यही अगर पूरा रहता तो बहुपद नहीं होता। क्या होता? बहुपद नहीं होता। केवल रूट में 3 है, x तो केवल अपना स्वतंत्र है, वो अलग है, रूट से कोई लेना देना नहीं है ना। तो रूट 3x प्लस में क्या है आपका यहाँ पर? केवल 5 है। यहाँ जो है आपका y या प्लस यहाँ पे रूट 2 है। सर बोलेंगे कि सर बहुपद है, तो बोलिएगा बिल्कुल है। यहाँ हमको संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको चौरासी से मतलब है ना। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे आगे। आगे जो है आपका द्विघात। द्वि के मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। माने किसी भी चौरासी की घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात शब्द को, द्विघात शब्द क्या लिखा है? क्वाड्रेट शब्द से बना है। क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? आपका वर्ग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्ग। जैसे मान लेते हैं इसका स्क्वायर बोलते हैं तो इसको वर्ग बोलते हैं, है ना। चलिए उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर 2x² + 3x माइनस क्या है यहाँ पर? 2/5 है। आपका y² माइनस क्या है यहाँ पर? 2 है। सब क्या है? द्विघात है। चलिए x² माइनस क्या है यहाँ पर? 3 है। क्या है आपका? द्विघात है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से जोड़ के +1 भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद है। मैंने किसी भी चौरासी के घात केवल क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। कोई पूछेगा कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो द्विघात बहुपद कहलाता है। बोलेगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया है कि अधिक व्यापक रूप। माने होता है कि द्विघात बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में क्या होता है आपका? ac होता है। तो द्विघात बहुपद का आपका ये व्यापक रूप होता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो केवल उसमें क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। अगर 0 व बराबर हटा देंगे तो उसको हम बहुपद बोल सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ax² + bx + c, जहां a, b और c क्या है? एक वास्तविक संख्याएं होंगे। इसके साथ जो होंगे, मान लीजिए कि इसके साथ जो होंगे, मान लेते हैं कि क्या है? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। ठीक है, इसके गुणांक 1 है। ठीक है, चाहे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए, जो भी कोई भी संख्या कर दीजिए। तो ये संख्या क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। बट ये भी ध्यान देना है कि a का जो मान है 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम 0 कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 0 करते हैं तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो द्विघात का समीकरण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि a का मान 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, है के प्रकार का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी चरराशि का घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। याद रखेंगे कि पूछेगा कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो द्विघात बहुपद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो घात 3, त्रिघात का मतलब क्या होता है? 3 होती है ना। किसी भी चौरासी की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर किसी भी चौरासी की घात क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। चलिए तो यहाँ जो है घात 3 बहुपद घात 3 बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण निम्न है। यहाँ पे गड़बड़ सर इसलिए होता है, कभी कभी पढ़ने में भी कभी प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है कि लाइट इतने ऊपर से मार देता है कि यहाँ पे पूरा चमक आ जाता है, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है ना, रिफ्लेक्शन कर जाता है यहाँ पे। तो त्रिघात बहुपद आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी चौरासी की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, है ना, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है 2 - x3, यहाँ पर है x3, यहाँ देखिए x3 - x² + 3 है। ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद का आपका उदाहरण है। अब कोई पूछेगा कि सर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो पहले लिखेंगे a x के पावर 3, a के बाद लिखेंगे b, इसके बाद x, इसके बाद पावर 1 कम कर देंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे c, एक पावर को कम करेंगे तो हो जाएगा cx, आप प्लस लिख देंगे आपका ये
डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। अगर इसे बराबर 0 करते हैं तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यानी समीकरण में चल जाएगा, है ना। चलिए आप इसमें भी बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या होंगे, आपका ए बी सी डी एक वास्तविक संख्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां पढ़ना है कि बीजीय बहुपद, क्या पढ़ना है आपका, बीजीय बहुपद, है ना। चलिए यहां पर देखिएगा कि चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजीय बहुपद कहा जाता है। मानी किसी भी चर राशि में आप क्या करते हैं, अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम बीजीय बहुपद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो है देखिए 5x² प्लस 2y माइनस यहाँ पे 7 है, इसमें दोनों कंडीशन है, चर भी है और अचर भी है। अगर x और y को अगर देखिए तो यहाँ पे चर है, सॉरी अब हरे बोले हाँ ठीक है, उसके बाद जो है आपका 7 2 5 जो है अगर देखा जाता है क्या है, एक अचर संख्या यहाँ पे, यानी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये x² है, तो x² को देखिएगा यहाँ पर कि x है, यहाँ पर x और यहाँ पर है आपका y, है ना। x और y को हम क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब यहाँ पर x के पावर 2 है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी पावर यानी घात। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका कॉफिशिएंट, जो x² मैंने किसी भी चर राशि के साथ में अगर कोई संख्या, अगर कोई गुणांक अगर दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। आई जो प्लस का चिन्ह है आपका ऑपरेट कर रहा है कि प्लस होगा या नेगेटिव हो या माइनस होगा, यानी इसको ऑपरेट ये कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये केवल 7 है, अकेला है, उसको बोले कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बीजीय बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अचर बहुपद, ठीक है। तो अचर बहुपद क्या होता है, वैसा मान होता है जिसका मान क्या हो, सदैव स्थिर रहता है, उसका मान ही नहीं बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है। मान लीजिए 5 का बदल देंगे क्या, नहीं बदलेगा। यहाँ पर 2 है, बदल देंगे क्या, 3 है, बदल देंगे क्या, नहीं। तो जैसे में जो लिखा हुआ है 4x + 5 है, 2x - 2 है, 8y - 5 है, तो 2 और 5 क्या है आपका अचर बहुपद है, क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर आता है ना, इसका मान नहीं बदलता है। 2 3 4 5 7 8 9 10 क्या है, ये एक अचर है ना। चलिए नोट यहां पर देख लीजिएगा कि अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकता है। माने जो अचर होगा एक वास्तविक और एक काल्पनिक दोनों हो सकता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है, जो अचर बहुपद होगा उसका घात क्या होता है, 0 होता है, यानी घात यानी पावर क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पे चर बहुपद जिसका मान क्या होनी चाहिए, हमेशा बदलता हो, हमेशा क्या हो, बदलता, उसे क्या बोलते हैं, चर बहुपद। बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर बहुपद कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर x + 5 बराबर यहाँ पर 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए तो x बराबर क्या हो गया आपका -5 हो गया। तो यहाँ पर x का मान माइनस आ गया। अगर x माइनस x + 2 अगर 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर -2 होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका x का मान हमेशा क्या होता है, चर राशि हमेशा चर का मान बदलता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, चर का जो होगा, चर बहुपद होगा, हमेशा उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, जो चर बहुपद होंगे वो कभी काल्पनिक नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर अब मेन पढ़ना है, हमको सूत्र पढ़ना है। जो बहुपद में जितना हमको सूत्र चाहिए, जितने सवाल बनाने के लिए जो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पहले पूछेगा कि शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो शून्याङ्क होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, 2 शून्याङ्क में। यहाँ पूछा है कि शून्याङ्कों का योगफल, योगफल के मतलब होता है आपका प्लस, योगफल का मतलब क्या होता है आपका, ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि सर शून्याङ्कों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे कि -b/a होता है। क्या होता है, b/a होता है। हिंदी में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि माइनस जो दिया है आपका x का गुणांक और जो बटा है, अब देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ पे है -b/a है यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए कि कोई
इस तरीका से एक बहुपद ले लीजिए, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बहुपद ले लीजिए, तो इसको बोलते हैं, मान लेते हैं गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पर ए होता है। यानी जो बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में होता है आपका बी एक्स और प्लस में क्या होता है आपका सी होता है। तो जो ए के साथ देखिएगा एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ए होगा, है ना। तो यहाँ पर जो माइनस बी बटा जो ए है, तो माइनस जो बी है यहाँ पर है, यानी किसका गुणांक है, किसके साथ गुना में है, तब बोलेंगे ना कि जो माइनस जो बी है एक्स का गुणांक में है बटा जो ए होगा इसके गुणांक में है, आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक में है। तब सीधा सीधी याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से भी कुछ आएगा आपके सवाल परीक्षा में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या होगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और सी का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पूछेगा कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखे। चलिए अब इसका देखिए, तो यहाँ पे माइनस का माइनस लिख देंगे और बी का जो मान होगा क्या है यहाँ पर 4 लिख देंगे और ए का जो मान है आपका कितना है, आपका 1 है, भाग देंगे तो -4। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सवाल आने वाला है बोर्ड में। चलिए तो इस तरीके से फार्मूला पहले आप देख लीजिए, सभी फार्मूला को देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो यहाँ शून्यांकों का योगफल जो पढ़ेंगे क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। शून्यांकों का जो गुणनफल होगा आपका क्या होगा, सी बटा ए होगा। अब देखिए यहाँ है द्विघात बहुपद, कोई पूछेगा कि सर द्विघात बहुपद क्या होता है, तब फॉर्मूला बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में है आपका एक्स प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ आप देखेंगे तक के एक्स स्क्वायर है, के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर संख्या गुना में हो सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे गुना मान लेते 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो है आपका के है, यहाँ गुना में कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी जो के है कुछ भी गुना में हो सकता है, जहाँ के क्या है एक अचर है। तो हमेशा कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तब बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक। ये अभी हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद के सभी शून्यक पढ़े हैं, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। चलिए अब त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होगा, क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। तो आप ध्यान देंगे कि अल्फा प्लस बीटा के भी मान है माइनस बी बटा ए है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के भी मान कितना है आपका, माइनस बी बटा ए है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या आपका सी बटा ए है, माने इसके बराबर होंगे अल्फा इंटू बीटा का, है ना। अब यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये तो दोनों सेम टू सेम ही है, दोनों एक दूसरे से कंपेयर करके याद रखेंगे। ये है अल्फा बीटा गामा का मान जो होगा माइनस डी बटा ए हो जाएगा। तो आज हम लोग बहुपद क्लास 10th यानी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में केवल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके पहले वाले जो वीडियो हम लोग बहुपद पढ़े थे उसमें केवल कंसेप्ट और थ्योरी को हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग केवल क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.1 के। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कि किसी बहुपद, यहां दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, क्या है यहाँ पर, y बराबर क्या है यहाँ पर px है। अब यहाँ पर जो दिया है का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक की संख्या, किसके लिए, px के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, इतना मेरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और 6 है। इस ग्राफ में क्या बताना है हमको, शून्यांक बताना है। तो शून्यांक कैसे होगा px पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। यहाँ पर ये जो दिया है y अक्ष दिया हुआ है, y अक्ष, ये जो दिया हुआ आपका x अक्ष दिया हुआ है ना, क्या दिया है y अक्ष, और यहाँ पर दिया है x अक्ष। यहाँ जो है आपका x डैश होगा, यहाँ जो होगा आपका x होगा, यहाँ जो होगा आपका y डैश होगा, और यहाँ होगा आपका y होगा, और मूल बिंदु जो होता है क्या होगा आपका 0, आपका 0 होगा। इस मूल बिंदु पर माने x के भी मान 0 होगा और y के भी क्या होगा, माने यहाँ पर 0 होगा। बाकी हमको बताना क्या है कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ये जो है कार्तीय तल में स्थित जो दिया है
आपका ये क्षैतिज दिया है, ये आपको ऊर्ध्वाधर जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष पर, यहाँ पर देखिए जो कटान बिंदु है, यहाँ पे जो कटान बिंदु है किस अक्ष पर है आपका, y अक्ष पर है। बाकी यहाँ जो दिया है ना कि px के शून्यांक की संख्या को ज्ञात करना है, तो संख्या px के शून्यांक की संख्या तब होगी कि जब x अक्ष पर कोई भी अगर कटान बिंदु होंगे वही शून्यांकों की क्या होगी, संख्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पर जो कटान बिंदु है कहाँ पर है आपका, y पर है। क्या है यहाँ पर, y पर है, इसलिए शून्यांकों की जो संख्या होंगी क्या होगी यहाँ पर, 0 होगी। क्या होगी यहाँ पर, तो 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक नंबर देख लीजिए कि px के शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ रेखा x अक्ष को नहीं काटती है। x अक्ष को क्या करती है, नहीं काटते। किसको यहाँ पर काटती है, यहाँ जो काटती है आपके y अक्ष रेखा को काटती है, इसलिए जो x के जो कटान बिंदु है इस पर एक भी नहीं है। इसलिए यहाँ जो होंगे शून्यांकों की जो संख्या होंगी, px के शून्यांकों की संख्या जो है आपके क्या है यहाँ पर, 0 है। अगर यही कटान बिंदु, ये जो बिंदु यहाँ पर कटान बिंदु यहाँ पर जो कटा, अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर हम काट देते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर, 1 हो जाता है, जो कि आगे वाले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आगे वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कटान बिंदु है, यहाँ से इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया और इस तरीके से गया है ना। तो यहाँ पर कितना बिंदु कटा है आपका, 1 बार ही कटा है। तो इसको जो शून्यांकों की जो संख्या होंगी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये तो y अक्ष है ना, तो यहाँ पर x पर कटा है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया है और यहाँ से इस तरीके से आया है। तो यहाँ जो कटा है, यहाँ जो कटा आपका एगो है बिंदु, ये है तो y वाला, हमको तो x वाला काम है। एक यहाँ आया बिंदु, एक है आपका यहाँ है बिंदु। तो कितना बिंदु है, 1 2 3 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर x अक्ष के जो x अक्ष पर कितना कटा है कटान बिंदु, 1 2 और यहाँ पर 3 है। तो शून्यांकों की संख्या होगी कितना यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर हो गया आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना कट गया आपका, यहाँ पर 3 कट गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर इस तरीके से कटा है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आया, इस तरीके से फिर ऊपर चला गया, यानी यहाँ एक कटान बिंदु हो गया, एक यहाँ हो गया। तो इसमें कितना कटान बिंदु है आपका, ये 2 हो गया। इसमें कितना हो गया, 2। अब इसमें अब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ से गया, इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया है, इस तरीके से गया है, इस तरीके से आपका आ गया। अब देखिए कि x अक्ष जो है उसको कितना बार कटान बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 बार हो गया, फिर यहाँ पर 2 बार हो गया, फिर यहाँ से आके यहाँ पर ये 3 हो गया, फिर यहाँ पर आकर आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या होंगे कटान बिंदु का 4 हो गया, यानी शून्यांकों की संख्या कितना हो गया यहाँ पर, 4 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इस तरीके से गया है, इसी चिन्ह पर से वापस ऊपर गया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ पर आ गया यहाँ पर। तो देखिए तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज मेरा जो था आपका 2 क्या था, यहाँ पर 1 था, तो बस 2.1 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था कि शून्यांकों की संख्या बताना है जो x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है ये बतलाना है। तो हम लोग यही अच्छे से समझ गए, बहुत आसान था। चलिए और देखिए इसी तरीके से आपका ये बनाया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि px के शून्यांकों की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है। कितना बार काटा है यहाँ पर, देखिए x अक्ष पर 1 बार काटा है ना। तो ग्राफ x अक्ष को 1 बार काटती है। इसी प्रकार से आपका ये भी 3 नंबर क्वेश्चन था, कितना बार काटा है, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है 2.1 क्या किए, सभी क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली जो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है आपको, पहले शून्यांक को ज्ञात करना है, उसके बाद और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यहाँ पे शून्यांक भी ज्ञात करना है और शून्यांक को सत्यता की भी जांच भी करना है। तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है 1 कि x² माइनस 2x माइनस में क्या है 8। तो जब भी शून्यांक निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से पहले हम शून्यांक निकाल लेते हैं। तो गुना करके हमको लाना है 8 और जोड़ घटा के -2। तो यहाँ पर होगा x² माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा।
तो -4 में से जब +2 घटेगा तब का -2 बचेगा, और 4 में 2 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। चलिए -8 को उतार लीजिए बराबर यहाँ पर अब 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हो जाएगा आपका x²। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ जो होगा आप कॉमन लीजिए, अब x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या होगा x माइनस आपका 4 हो जाएगा, इसमें से +2 कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 चौका आपका 8 बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। फिर से उसके बाद x - 4 और x - 4 जो है फिर से पुनः हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 और x - 4 क्या होगा पुनः फिर से कॉमन लिया जाता है ना। तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें x बचेगा, इसमें ये कॉमन हो गया तो इसमें से प्लस आपका 2 बच जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो x सुनिए जो निकल के आया आपका 4 आ गया। अब इसको देख लीजिए यहाँ पर x + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ जो शून्यांक निकल कर आया एक आया x के मान प्लस में 4 आ गया, x का मान आ गया माइनस में 2 आ गया, तो एक अल्फा के मान हो गया आपका 4। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो शून्यांक है, जो शून्यांक निकल कर आया, शून्यांक अल्फा के मान लीजिए कितना है यहाँ पर आपका 4 हो गया, और जो बीटा का मान निकल कर आया आपका -2 हो गया। अब हमको करना है जांच, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे संबंध की सत्यता को जांच करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमको जांच करना है ना। तो अब देखिए जांच कैसे किया जाएगा, संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांक कितना निकल गया आपका 2 गो, तो यहाँ पर जो शून्यांकों का संबंध की सत्यता को जांच करना है तो 2 शून्यांक है, एक अल्फा एक बीटा है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है, आपका जो बहुपद यहाँ पर दिया है, तो इसमें बहुपद में जो x² का गुणांक है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है। यहाँ पे लिखेंगे ना कि यहाँ पर a का मान क्या हो गया आपका 1 हो गया, b का जो मान है आपका कितना हो गया यहाँ पर -2 हो गया, और c का जो मान है आपका c का मान आपका क्या हो गया -8 हो गया। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b, और बाटा में क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा भी देखिएगा कि जांच जब होगा तो दोनों तरफ का मान क्या होगा बराबर होगा। तो अल्फा का मान कितना है देखिए यहाँ पर 4 हो गया, प्लस बीटा का मान कितना है आपका -2 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा, b का मान कितना है यहाँ पर -2 हो गया। चलिए a का मान कितना है यहाँ पर 1 हो गया, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर आपका 2 हो गया। तो देखिए तो ये दोनों क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पर RHS हो गया। तो ये आपका शून्यांकों सत्यता की जांच हो गया। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है जांच को कर लेना। अब हमको करना है शून्यांकों का गुणनफल, यानी हमको करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका c बटा आपका a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान देखिए तो यहाँ पर कितना है आपका 4 है ना। अल्फा के मान है 4 इंटू यानी गुना होगा, और बीटा के मान है आपका -2 है। c का मान देखिए यहाँ पर, जो c का मान है यहाँ पर, c का मान कितना है आपका -8 है। c का मान है आपका -8, और a का मान है आपका 1। 4 में 2 से गुना किए तो आपका 8 हो गया, और माइनस का माइनस हो गया, और 1 से भाग करेंगे -8 का तो 8 हो गया। तो ये भी क्या है आपका LHS बराबर आपका RHS हो गया, यानी सत्यापित हम लोग कर देते। इसी तरीके से हम लोग को क्या करेंगे कि पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे, एक 2 शून्यांक निकलेंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। इसके बाद शून्यांक लिख लेंगे कि कौन कौन सा शून्यांक आ गया मेरा। इसके बाद जांच लिख लेंगे, ABC अपना लिख लेंगे बहुपद में से कि इसका एक x² के जो गुणांक में होता है वो a का मान होता है, जो x के साथ गुणांक में होगा वो b का मान होगा, और कांस्टेंट c का हो जाएगा, है ना। चलिए फिर शून्यांक होंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा। अल्फा के मान है आपका 4 प्लस का प्लस, बीटा के जो मान है कितना है आपका -2 हो गया, माइनस के माइनस हो गया, और b का मान देखिए बहुपद में से कितना है -2 है, -2 रख दिए, और जो a का मान है आपका 1 रख दिए। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से भाग करेंगे 2 हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। फिर उसके बाद निकालिएगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा आपका c/a हो जाएगा। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, c का मान आपका हो गया -8, और a का मान हो गया 1, और 4 दोनों हो जाएगा 8 -8,
है ना। ये हो गया आपका माइनस कितना 8, है ना। दोनों तरफ के LHS बराबर क्या हो गया आपका ये RHS हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ जो है 4s², इसके बाद माइनस में 4s, आप प्लस में आपका 1, शून्यांक निकालना है तो बराबर में आपको 0, बराबर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। अब हमको लाना है फर्स्ट इंटू लास्ट, मैंने 1 में 4 से गुना किया तो हो गया 4, गुना करके लाना है 4, जोड़ घटा के आपका -4, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस में 2s, माइनस में 2s और प्लस में 1, अब बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा आपका 2, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। देखिए तो इसमें कॉमन कितना है 2s कॉमन है, क्या है आपका 2s आपका कॉमन है। तो जब 2s कॉमन है यहाँ पर तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक s कॉमन हो जाएगा तो एक बच जाएगा। अब इसमें से 2s कॉमन हो जाए तो -1 बच जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो केवल माइनस कॉमन होगा, -1 कॉमन, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा और प्लस माइनस आपका ये माइनस हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और बराबर आपका ये 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब फिर से 2s - 1 और 2s - 1 पुनः कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस आपका ये 1 हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे अब कि 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका 2s बराबर माइनस है तो उधर जाकर +1, इसलिए s का जो मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या निकाल लिए हम 2 निकाल लिए, 1 बटा 2 निकालिए। अब यहाँ पर फिर इसको ही देखिए, तो यहाँ जो होगा 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ भी s बराबर क्या होगा माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा और इंटू में है बटा में हो जाएगा। तो यहाँ भी s का मान कितना निकल गया 1 बटा आपका 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे जांच लिख लेंगे। तो यहाँ पर जांच, तो जांच क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा a का मान इसमें कितना है, a का मान देखिए तो a का मान 4 है, a का मान 4 है, b का जो मान है आपका माइनस में 4 है और जो c का मान है आपका 1 है। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा आपका -b और बटा में हो जाएगा a हो जाएगा। तो अल्फा के मान क्या है यहाँ पर देखिए, एक अल्फा के मान हो गया 1/2, एक बीटा के मान भी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। माइनस का माइनस b का मान देखिएगा तो क्या है यहाँ पर माइनस में 4 है ना, और a का मान आपका कितना है, a का मान भी आपका 4 है। तो इधर बाटा के जोड़ बनेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया ऊपर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 कट कर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ 1 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, माने LHS बराबर RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पुनः लिख देंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा c और बटा a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1/2 बराबर c का मान कितना है, तो c का मान है 1 और a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 में गुना किए 1 और 2 में गुना किए आपका हो गया 4, इधर हो गया आपका 1/4। तो यहाँ जो है आपका LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर क्या किए 2 पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो है थोड़ा टॉप क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग HW में आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ लें। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ जो दिया है t² माइनस क्या है यहाँ पर 15 है। अब शून्यांक निकालना है तो बराबर हम 0 करेंगे। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है जो हर बार शून्यांक केवल पूछेगा। तो यहाँ पर t² - 15 है, कभी कभी पूछेगा केवल 3, तो t² - 3 या x² - 3 बनेगा सिर्फ उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो t² है -15 है तो इधर आकर +15 हो जाएगा, +15 हो गया। यहाँ पर जब t पर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15 और भी प्लस माइनस के यहाँ पर 7, ठीक है, प्लस माइनस के इस 7 हो जाएगा, है ना। तो एक जो अल्फा के जो मान निकल के आया शून्यांक जो है, एक अल्फा के मान हो गया रूट में 15, एक जो बीटा के मान जो निकल के आया माइनस में रूट आपका ये हो गया आपका ये 15 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे जांच कर लेंगे। तो जांच करेंगे तो पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब लिखेंगे जांच, तो जांच होगा 1 हो जाएगा आपका अल्फा
और बीटा का मान। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ कंफ्यूजन ये होगा कि सर आखिर इसमें ए का मान क्या होगा। तो जो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा t स्क्वायर का गुणांक होगा, जो y स्क्वायर का गुणांक माने y स्क्वायर का केवल गुणांक हो माने जो स्क्वायर का गुणांक होगा वो a का मान होगा। तो यहाँ पर आपका 1 है, तो a का मान 1 हो गया। सर अब पूछिएगा कि सर b का मान कितना है, तो b तो इसमें है ही नहीं। जो x का जो गुणांक होता है केवल t का गुणांक होगा, y का गुणांक होगा, वो क्या होगा आपका b का मान होगा। तो इसमें b का मान नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया। और जो c का मान है आपका क्या हो गया 15 हो गया। अब हम जांच कर लेंगे, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी और बटा में आपका ए। अल्फा का मान कितना है देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट में 15 हो जाएगा, है ना, इनटू क्या हो जाएगा माइनस रूट ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका रूटे हट जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, यानी माइनस में 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस हो जाएगा। बी का मान देखिए, तो यहाँ पर बी का मान क्या है, यहाँ पर तो बी का मान आपका हो गया 0। बी का मान क्या हो गया आपका यहाँ पे 0। यहाँ पे अल्फा के जो मान है आपका रूट में 15 हो जाएगा, फिर प्लस और बीटा के जो मान है, जो बीटा का मान होगा यहाँ पर आपका रूट में क्या हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। बी का मान क्या है यहाँ पर आपका बी का मान 0 है और ए का मान क्या 1 है। ठीक है, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो LHS है RHS क्या हो गया बराबर हो गया। अब निकालेंगे अब अल्फा इंटू बीटा, अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा सी और बटा में ए हो जाएगा। तो यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो जो अल्फा के मान है रूट में 15 है ना, एक है इंटू माइनस रूट 15 है, क्या है आपका माइनस रूट 15 है ना। चलिए सी का मान देखिए, सी का मान भी 15 है और ए का जो भी मान है यहाँ पर सी का मान क्या है, सी का मान -15 है। सी का मान क्या है आपका -15 है, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा। और जो ए का मान है यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, तो 15 और 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल होता है आपका फिर 15 हो जाएगा, यानी रूट सेम टू सेम रहेगा, आप वही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -15 अभी क्या हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पर 15 हो गया। तो यहाँ भी LHS बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे RHS हो गया, है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ जो दिया है आपका टी स्क्वायर माइनस का है यहाँ पर 15 है, तो शून्यांक निकाला है तो हम क्या करेंगे पहले 0 लगा देंगे, क्या लगाएंगे 0। तो यहाँ जो होगा आपका टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना। इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट 4 रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा प्लस माइनस के आपका 7, यानी अल्फा के जो मान हुआ आपका रूट में 15 हो जाएगा और जो बीटा के जो भी मान हुआ तो माइनस में क्या हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा। अब हमको जांच करना है, तो जांच करेंगे तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस बी बटा ए कर लेंगे, है ना। तो अल्फा के जो मान है यहाँ पर अल्फा के मान है रूट में 15, तो रूट 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा, बीटा के जो मान है माइनस में रूट क्या है आपका यहाँ पर 15 है, फिर माइनस का माइनस। बी का मान देखिए यहाँ पर बी के जो मान है आपका है नहीं है, यहाँ है जो टी स्क्वायर के गुणांक होगा, यहाँ जो होगा ए का जो मान होगा, ए का मान है आपका 1, बी का मान हो गया आपका 0 और जो सी का मान हो गया आपका माइनस क्या है 15 हो गया, माइनस क्या हुआ 15 हो गया। तो यहाँ आपका बी का मान क्या होगा 0 और बटा में हो जाएगा 1, ये भी प्लस माइनस कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में फिर माइनस 0 में 1 से भाग करेंगे 0, तो ये भी देखिए LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पर RHS हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 15 इंटू माइनस रूट 15, सी के मान देखिए क्या है आपका -15 और ए का मान है 1, रूट 15 में गुना करेंगे तो क्या होगा केवल 15 और माइनस है माइनस लगा दीजिए, इधर क्या होगा 1 से भाग करेंगे -15 में, ये भी हो जाएगा आपका -15। तो ये भी आप देख लीजिए कि भी LHS बराबर क्या हुआ RHS हो गया। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 में कितना क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 और क्या है 5 हम बना दिए। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन 1 2 3 बच गया है, 2-3 क्वेश्चन बच गया आप बना दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद, है ना। चलिए तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है पहले देख लीजिए, द्विघात बहुपद। तो बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ जो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू में एक्स प्लस क्या होता है आपका अल्फा बीटा। ये पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए तो हम देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिया है, पहले दिया है आपका शून्यांकों का योगफल, पहले दिया है योगफल, दूसरा में दिया है गुणनफल। यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 1/4 और कोमा कितना है -1। तो पहले जो दिया है शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 1 क्या है यहाँ पर 4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है आपका कितना है माइनस यहाँ पर 1 है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। हमको क्या निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है आपका अल्फा बीटा। आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। द्विघात बहुपद पर क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे x² के x² हो गया है ना। अब चलिए माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4, 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, फिर प्लस है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। बाकी यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा के जो मान है माइनस में है, माइनस सबका 1 है, तो यहाँ पर जो रखेंगे प्लस माइनस सबका माइनस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना आपका 1 हो गया है ना। तो देखिए द्विघात जो बहुपद निकल के आया आपका x² माइनस 1/4 x प्लस सॉरी माइनस आपका यहाँ पर 1 आएगा। बाकी बुक में देखिएगा आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्यों? जो याद रखिएगा जो भी अगर बटन में आएगा जो संख्या हम क्या करेंगे ना कि गुना कर देंगे है ना, सभी में गुना करने पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 से गुना करने पे, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस लगा देंगे। हाँ 1 में 4 से गुना किए तो 4 और 4 4 कट कर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 1 में 4 से गुना किए तो ये हो गया आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया बहुपद। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है लगभग हर साल में है ना, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख लिए। चलिए इसी प्रकार से 1 2 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ है रूट में 2 है अकोमा 1 क्या है यहाँ पर 3 है। तो पहले जो दिया हुआ है ना जो रूट 2 है, चाहे कोई भी संख्या जो दिया हुआ है इसमें, तो पहले दिए शून्यांकों का योग, पहले दिया शून्यांकों का योगफल, तब दिया आपका गुणनफल। तो ये जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा रूट में क्या होगा आपका 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू जो बीटा के मान हो जाएगा फिर से 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा। अब हम क्या निकालेंगे, फिर से लिखेंगे वही बात, द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर रूट में 2 है, रूट में क्या है आपका 2 है और x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर प्लस, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ पर 1 क्या है यहाँ पर 3 हो गया, फिर वही बात आ गया, फिर से बटा में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर 3 से गुना कर देंगे, कितना से 3 से गुना करने पर, तो लिख देंगे इसके नीचे ही लिख सकते हैं 3 से गुना करने पे, 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करने पर, तो इसको अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3x² और रूट में 3 से गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3√2x, 3√2x प्लस 1 में अगर 3 से गुना किए तो ये हो जाएगा 3, 1 और 3 से गुना करेंगे 3 और 3 3 कट कर क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आया बहुपद का आपका ये आंसर हो गया। और इसमें से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं है ना। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। माइनस में 1/4 तो और बार बार पूछा जाता है और 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है आपका माइनस में 1/4, अल्फा इंटू जो बीटा के मान है यहाँ पर है 1/4 है ना। एक जो शून्यांकों का योगफल दिया है माइनस में 1/4 है और जो गुणनफल है प्लस में आपका 1/4 है। फिर वही बात लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर है ना। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, है ना। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा के जो मान है देखिए -1/4 है, फॉर्मूला का तो पहले ही से माइनस है और -1/4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, एक से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ पर 1/4 है, फिर से क्या करेंगे लिखेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 4 से गुना करने पे, 4 से गुना करने पर, तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 1 में 4 से गुना करेंगे 4 4 4 करके हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे ई हो जाएगा आपका x हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा, फिर प्लस 1 में 4 से गुना किया फिर 4 से 4 से भाग करेंगे आपका 1 हो जाएगा, फिर ई आपका बहुपद निकलकर आपका ई आ गया, यही हो गया आपका क्या चीज आंसर हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2.2 जो था बहुपद एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 में भी अधिकतर क्वेश्चन हम लोग देख लिए और 2 में भी लगभग क्वेश्चन हम लोग क्या किए, हम लोग बना लिए, 1 नंबर बना लिए, 2 नंबर बना लिए, इसके बाद आपका 5 नंबर बना लिए, जो क्वेश्चन 3 4 और 5 जो है बच गया आप बनाइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक लो 3 आज हम लोग सभी प्रश्न 2.3 के पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनसीईआरटी के हम लोग सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में px को gx से भाग देने पर बताना है भागफल तथा शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है आपका gx का मान ये है ना, x² - 2 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका x² - 2 और आपका px में भाग देना है, यानी x³ - 3x² प्लस आपका 5x और यहाँ पर माइनस आपका ये 3 हो गया। अब इसमें हमको भाग देना है, चलिए भाग देते हैं हम लोग। यहाँ पे x क्यों लाना है, मेरे पास x² है, तो x² में हम कितना से गुना करें कि x का पावर 3 आ जाए, यानी यहाँ पर हम x से गुना करेंगे तो x² में जब x से हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और 2 में जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 2x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे 2x किसके साथ जोड़ेंगे, तो 5x के साथ, तो यहाँ पर माइनस में पहले उतारेंगे 3x², 5 2 हो जाएगा आपका 7x और माइनस में हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। अब हमको माइनस में 3x² लाना है, तो x² तो पहले से ही है, इसमें केवल 3 से हम गुना कर देंगे, तो -3 से अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x² माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना की हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 7 में से 6 को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 7 में से 7x में से तो 6 घटेगा नहीं, यहाँ जो है आपका माइनस में 6 है, यहाँ पर माइनस में 3 है अंक है, तो यहाँ पे पहले उतारेंगे यहाँ पर 7x, यहाँ माइनस में 6 है, इसके साथ घटाएंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। तो -6 और -3 क्या होगा, जुटकर आपका -9 हो जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा, तो आपका ये भागफल जो हो गया आपका, जो भागफल है आपका x - 3 हो गया, और जो शेषफल आया आपका कितना आ गया 7x माइनस यहाँ पर 9 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से हम लोग क्या किए समझ लिए। सेकंड अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड भी क्वेश्चन बहुत क्या है आसानी है। चलिए क्वेश्चन सेकंड हम लोग ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाग देना हमको gx से, तो यानी x² यहाँ पे +1 और -x है, तो पहले -x और प्लस में 1 करते हैं। अब इससे हमको भाग देना है कितना में, आपका x के पावर 4 -3x² प्लस हो जाएगा आपका 4x और प्लस में हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। चलिए अब इसमें हमको भाग देना है ना। चलिए भाग देते हैं। x के पावर 4 लाना है, यानी x² से हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस x में x² से हम गुना किए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x के पावर 3 और गुना किए 1 से, तो ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ हो गया प्लस में आपका 3x के पावर 3 है ना। अब यहाँ पे माइनस में x² और माइनस में 3x² हो जाएगा आपका 4 माइनस 4x² और प्लस में आपका हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। अब हमको लाना है x के पावर 3 लाना है, x के पावर 3 लाना है, यानी प्लस x से हम गुना कर देंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x से गुना किए यहाँ पर x²
प्लस 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 हो जाएगा, x में 1 से गुना किया आपका यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा आपका, कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ बच गया आपका माइनस में 4x² है, यहाँ पर है आपका प्लस में x², तक घटाएंगे तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3x²। अब बच गया आपका माइनस में यहाँ पर x, आई हो गया 4x, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में हो जाएगा आपका 3x और प्लस में हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। अब हमको लाना है माइनस में 3x², हमको क्या लाना है माइनस में 3x², तो x² तो पहले से है, तो यहाँ पर माइनस 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x² प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, x में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x और प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना किए हो गया आपका ये 3 हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस और माइनस है आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो दोनों कट जाएगा ना, यहाँ पर 3x और 3x प्लस माइनस से भी कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 3 8 होगा। यानी जो भागफल आया आपका, ये भागफल जो आया, भागफल कितना है यहाँ पर, तो जो भागफल आया आपका निकल के x² प्लस x माइनस हो गया आपका 3, और जो शेषफल आया आपका, शेषफल जो है आपका केवल क्या आ गया आपका 8 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बना लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं अभी इस पर, चलिए क्वेश्चन में कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भाग देना है आपको 2 - x² था, -x² आप +2 लिख लेते हैं, है ना। चलिए भाग देना है x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में आपका 6, भाग दीजिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देना है -x², यहाँ पे लाना है x के पावर 4 प्लस में, तो माइनस से गुना कर देंगे, -x² से, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, x के पावर होगा 4 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, माइनस में 2x²। चलिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना रहे हैं, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2x² माइनस में 5x प्लस में 6, यहाँ पे लाना है 2x², पहले से ही x² है, यानी प्लस में लाना है, यानी -2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में x² से गुना किए 2x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना किए हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका माइनस में 5x और प्लस 6 और प्लस में 4, ये हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो जो भागफल निकल के आया, जो भागफल आया यहाँ पर, तो कितना आ गया भागफल हम लोग का, जो भागफल आया तो माइनस में x² माइनस में 2, और जो शेषफल है, जो शेषफल है कितना है माइनस में 5x प्लस में कितना है यहाँ पर 10 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या किए 3 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग 2 देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या बोला है कि प्रथम जो बहुपद है दूसरे बहुपद से भाग करके ये जांच करना है कि ये गुणनखंड है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है आप देख सकते हैं, आप पहले बहुपद से हमको भाग करना है, यानी जो t² है -3 से हमको भाग करना है, कितना में 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 -2t² -9t माइनस यहाँ पर क्या है आप 12 है। इसको भाग देकर बताना है कि यह गुणनखंड है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है यहाँ पर 2t के पावर 4 लाना है, 2t के पावर क्या लाना है 4 लाना है। और यहाँ पर पहले से जो दिया हुआ है आपका t के पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम कितना से हम गुना कर दें, यानी 2t के पावर 2 से गुना कर देंगे। चलिए तो 2 में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, t² और t² में गुना करेंगे तो हो जाएगा t के पावर हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 है तो -3 से गुना करते हैं, तो माइनस जब 3 से हम गुना करते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, और t के पावर हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका t² हो गया,
यहाँ भी टी स्क्वायर है। तो पहले सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर उतरेगा 3t के पावर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर प्लस में 6 है, आपका माइनस में 2 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4t स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 9t, माइनस हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा। अब हमको लाना है 3t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यों लाना है, पहले से टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे कितना 3t से, तो गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टी स्क्वायर में t से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा t के पावर 3 हो जाएगा, माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और साथ ही साथ t हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका होगा प्लस, है ना। चलिए तो ई तो दोनों कट जाएगा आपका, प्लस में 9 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर माइनस में है तो ये भी आपका ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर 4t स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 12। अब हमको लाना है 4t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो पहले से है, इसमें हम कितना से गुना कर देंगे 4 से, तो गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 4 3 हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका ये प्लस, यानी ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं ना कि टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी के पावर 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ पर, माइनस है 9 टी माइनस 12 का एक गुणनखंड है, एक क्या है यहाँ पर गुणनखंड है। अब कैसे मालूम चले गुणनखंड है, अगर शेषफल अगर भाग देने के बाद अगर 0 आ जाता है तो इसको लिख देंगे कि यह एक गुणनखंड है ना। तो यहाँ पर दिया है ना कि द्वितीय का एक गुणनखंड है ना, तो इसको हमको इसमें क्या करना था, भाग करना था। अगर शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे कि एक गुणनखंड है, यानी इतना और इतना का एक गुणनखंड है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। तो 2 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 समझ लेते हैं कि 2 जो है, यहां ध्यान देंगे, यहां जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। 3x के पावर 4 प्लस 5 x के पावर हो जाएगा 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 2x प्लस में हो जाएगा 2, इसको भाग करते हैं। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से, यहाँ पर x के पावर 4 लाना है, यानी 3x के पावर कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x के पावर हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का हो जाएगा आपका 9, और एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x क्यूब, फिर है प्लस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 में से प्लस घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4x के पावर हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस 7 और माइनस 3 को जोड़ देंगे तो माइनस 10x स्क्वायर, प्लस में उतार देंगे 2x, प्लस में आपका ये हो जाएगा 2। अब हमको लाना है कितना, माइनस में 4 लाना है, तो माइनस 4 लाना है, तो माइनस पहले तक गुना करेंगे माइनस 4 से, तो पहला काम माइनस 4, अब x के पावर 3 लाना है, पहले से x स्क्वायर है मैंने एक x से भी, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, अब यहाँ पर प्लस और माइनस ही हो जाएगा माइनस, चढ़ती हो जाएगा आपका 12 x गुना किए तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 12 में से प्लस माइनस 10 को घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, अब प्लस 4x और 2x को जोड़ देंगे तो 4 2 हो जाएगा आपका 6x, और प्लस में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे लाना है अब हमको 2x स्क्वायर, तो पहले से यहाँ पे x स्क्वायर है ही, तो हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी प्लस 2 से हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6x, और प्लस हो जाएगा आपका 2। चलिए माइनस 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शेषफल क्या हो गया 0, तो लिख दीजिए कि यह एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ए भी शेषफल क्या आ गया आपका, ये 0 आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 2 क्या था, 3 था, 1 था 2 था, ये 3 था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। तो क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए, आप क्वेश्चन नंबर आप 3 बना लेंगे, है ना। चलिए 3 हम लोग देखते हैं अब।
पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि दिया है कि 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस 5 कि अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यंक √5 बटा में √3 है और माइनस में 1 है 5 बटा ठीक है 3 है ये रूट में। हमको क्या बताना है, अन्य शून्यंक ज्ञात करना है, जो कि पहले से ही दो शून्यंक क्या हुआ दिया हुआ है यहाँ पर। तो दो शून्यंक दिया हुआ था, पहले इसका ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है इसको पहले लिखेंगे कि दिया है तो दिया है यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 इसको px मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं px बराबर, इसको लिख लेते हैं 3x के पावर 4, इसके बाद प्लस 6x के पावर 3, इसके बाद हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका ये 10x और माइनस में हो जाएगा आपका ये 5। दो शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक। तो दो शून्यक कौन कौन सा है आपका, ये है। तो रूट में 5 बटा में 3 और कितना है यहाँ पर माइनस रूट में 5 बटा में है आपका ये 3 है। दो क्या हुआ है शून्यक दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि शून्यक कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए तो कोई भी अगर बहुपद दिया होता है तो शून्यक कैसे भी निकालते हैं। तो x माइनस 2 हो गया, मान लीजिए कि x प्लस 5 हो गया, अब बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इसी तरीके से शून्यक निकालते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 0, इसको लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5 हो गया है ना। यानी इस शून्यक दिया हुआ है पहले से है ना, दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो है क्या होगा यहाँ पर, तो लिख लेंगे यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा। जब प्लस में है कोई चीज संख्या प्लस में होगा तो इधर आकर माइनस होगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 अब बटा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये जो होगा x माइनस है इधर, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, रूट में 5 और बटा में हो जाएगा आपका ये 3 और बराबर में हो जाएगा क्या चीज 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा है ना, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब b का स्क्वायर होगा यानी रूट 5 बटा में ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर अब माइनस 5 और बटा में हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिए अब इसको हम 3 से क्या कर सकते हैं ऊपर गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 से गुना करने पर तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 से गुना करेंगे 15, फिर 3 5 15 यानी माइनस 5 हो गया। तो इसका जो है एक गुणनखंड निकल के आगे आपका कितना 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि इससे अब इसको हम भाग करेंगे है ना, इसको हम भाग करेंगे यानी अब होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, इसको भाग करेंगे किसमें इसमें भाग करेंगे। तो कितना यहाँ पर 3x के पावर 4 प्लस हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस हो गया 10x माइनस में हो गया 5। चलिए भाग करते हैं हम लोग, चलिए भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर करना 3x के पावर 4 लाना है, पहले से कहता है 3x स्क्वायर यानी केवल x स्क्वायर से हम भाग लगा देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 4 और माइनस गुना किए तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ जो है उतारेंगे 6x के पावर यहाँ पर 3 उतार देंगे है ना। अब जो है प्लस है 5x स्क्वायर माइनस में 2 है तो घटा देंगे यहाँ पर, तो प्लस में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 10x माइनस में हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। अब हमको लाना है 6x के पावर 3 लाना है, तो पहले से 3x स्क्वायर है ये है। तो यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा यानी 2x से, 2 में 3 से गुना किए 6 हो गया। अब x स्क्वायर में 1 से गुना किए x क्यूब, चलिए माइनस कितना हो जाएगा 5 गुना का आपका हो जाएगा 5 में 2 से गुना किए 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब माइनस ही हो जाएगा आपका, प्लस ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उतारेंगे 3x स्क्वायर 10x और 10x कट जाएगा, कितना उतरेगा यहाँ पर 5 हो गया। अब हमको लाना है कितना 3x स्क्वायर माइनस 5, अब पहले से ही है तो कितना में गुना कर देते हैं प्लस 1 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5, 3 को चेंज कीजिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल इसको आ गया 0 आ गया। अब हमको जो भागफल आया यहाँ पर, जो भागफल आया कितना है भागफल, अब इसको शून्य ज्ञात करना है ना। अब वो इसको शून्य ज्ञात करना है x स्क्वायर
प्लस में 2x और प्लस में यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको गुना करके कितना लाना है, गुना करके हमको कितना लाना है, गुना करके हमको 1 लाना है और जोड़ घटा कर कितना लाना है 2x लाना है। तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस x, x और x को जोड़ेंगे 2x और 1 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस दोनों से देखिए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बोलते हैं। तो जब x स्क्वायर में जब 1 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर, हमको गुना करके x स्क्वायर लाना है ना, और जोड़ घटा के हमको कितना लाना है 2x लाना है। तो 2x को गुणनखंड तुरेंगे तो x और x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, और x में गुना किए तो क्या हुआ x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 होगा तो यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, है ना, बराबर 0। फिर से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 हम कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, तो यहाँ बच जाएगा आपको x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लिए, अच्छा इसका चलिए हो गया, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो फिर x प्लस यहाँ 1 बच जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -1, ये भी हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो जो दो शून्यक निकल के आया आपका -1 और माइनस यहाँ पर क्या आया 1 आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, तो शॉर्ट स्कैन यहाँ पर कर सकते हैं आप। और अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 के बाद हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे 4 देखेंगे। चलिए तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि यदि x³ -3x² प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग करने पर, यानी ये जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, मान लीजिए यहाँ पर px मान लीजिए यहाँ पर, दिया है px बराबर, तो जो px का मान है यहाँ पर कितना है आपका x³ प्लस 3x² प्लस x और प्लस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि यदि x के पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x प्लस 4 है, तो gx हमको ज्ञात करना है। यहाँ जो दिया है यानी ये जो दिया है आपका भाज्य दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है px बराबर, लिखेंगे यहाँ पर दिया है आपका px बराबर, px क्या है यहाँ पर, px जो है आपका ये भाज्य है, px क्या है यहाँ पर भाज्य है, यानी भाज्य जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर है x³ -3x² प्लस में x और प्लस में आपका ये 2 है ना। अब उसके बाद दिया है भाग देने पर भागफल और शेषफल, यानी आपका ये दिया है भागफल, यानी आपका दिया है qx, है ना। qx का जो मान है आपका कितना है यहाँ पर, x माइनस क्या है यहाँ पर 2 है, और जो rx का जो मान है यानी जो शेषफल दिया हुआ है माइनस में 2x प्लस में क्या है यहाँ पर 4 है, तो हमको निकालना है क्या चीज gx बराबर हमको ये निकालना है। यानी जो दिया हुआ है आपका भाज्य दे दिया है ना, आपका भागफल दे दिया है और शेषफल दे दिया है, और जो gx जो दिया है आपका भाजक जो है नहीं दिया हुआ है, जो कि भाजक ही निकालना है हमको। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस जो होता है आपका ये क्या होता है शेषफल होता है, ये फॉर्मूला होता है। जो भाज्य दिया हुआ है आपका यहाँ पर है कि x³ -3x² प्लस x प्लस 2, भाजक जो दिया हुआ है आपका कितना है, आपका भाजक जो दिया नहीं है, भाजक निकालना है, यानी gx दिया हुआ है यहाँ पर, इसको निकालना है। और जो भागफल है आपका x माइनस क्या है यहाँ पर 2 है, प्लस शेषफल जो है आपका माइनस में 2x प्लस क्या है यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है x³ -3x² प्लस में x प्लस में यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए यहाँ जो शेषफल है आपका माइनस में 2x प्लस 4 है, इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा आपका 2x
माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा और माइनस में आकर इधर 4 हो जाएगा, जो प्लस 4 है इधर माइनस में होगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या चीज, gx और यहाँ पर हो जाएगा आपका इनटू में x माइनस ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस 3x² है ना, 3x² 2x और x को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और माइनस 4 जो है प्लस 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। और बच गया यहाँ पर gx इनटू में बच गया x माइनस यहाँ पर 2 बच गया। हमको gx निकालना है तो जो इनटू में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, बट्टा में यानी भाग में हो जाएगा, तो इसको हम भाग करेंगे कितना, x माइनस 2 से। चलिए तभी x माइनस 2 से हम भाग करते हैं, तो जो यहाँ होगा हम x माइनस 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे किसमें, तो x के पावर 3 माइनस में 3x² प्लस में हो जाएगा आपका 3x और माइनस में 2, इसको हमको भाग करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे x के पावर 3 लाना है, यानी x से हम क्या करेंगे, x² से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका x के पावर 3 2 से गुना किए तो हो जाएगा आपका 2x², ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3x² प्लस 2 घटा देंगे तो माइनस में x² बचेगा, प्लस में 3x उतार लीजिए और माइनस 2। अब हमको लाना है माइनस x², यानी माइनस x से गुना कर देते हैं, तो प्लस में x और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब x में x से x² माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा। फिर 3x में से यहाँ पे माइनस 2x घटा लेंगे, यहाँ पर बचेगा x और माइनस में 2। अब हम कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पर जस की तस हो गया, यानी प्लस यहाँ पर 1 से गुना करते हैं तो x में 1 से x हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया। आपका शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0, यानी जो gx का जो मान आ गया है ना, जो आपका gx का जो मान आ गया यहाँ पर, जो gx का जो मान आ गया कितना है यहाँ पर, ये आ गया आपका कितना, तो x² माइनस में x और प्लस में 1। ये हमको क्या निकालना था, आपको gx हमको ज्ञात करना था, तो gx आपका ये आ गया x² माइनस x प्लस आपका 1 हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले कि बहुपद px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 2 में अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 1। इसको हम बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको बोलते हैं आपका भागफल, है ना। ये जो हो जाएगा आपका ये शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया px का मान दिया, इसको बोलते हैं px, भाज को बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx, इसको बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं rx। अब यहाँ पर हमको उदाहरण लेना है तो यूक्लिड विभाजन से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। तो ये जो होगा, मान लीजिए माना जो है, माना px बराबर क्या हो जाएगा 2x² मान लिए, है ना। इसके बाद gx मान लीजिए, जो gx होगा मान लीजिए 2। अब इसको देखिए भाग करके, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से भाग करते हैं कितना में, 2x² में, 2x² में, तो यहाँ पर जो है x² से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 2x², शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ जो है जो px का जो घात है, जो घात है, घात px घात क्या है आपका यहाँ पे qx क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे संतुष्ट करता है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये जो भाज है आपका 2x² है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 2 गुने आपका x² प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ भी 2x² हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x² हो गया। तो यहाँ पे एल्गोरिथम से भी हम लोग जांच कर लिए, यहाँ भी क्या किया, आपका संतुष्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 है आप बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वाले बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 है बहुपद। इसका आज हम सभी क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं, तो जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। 2.4 के सभी प्रश्न यानी बहुपद के सभी प्रश्न क्या है आज हम लोग
पढ़ने वाले हैं। तो जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। दी गई क्या है, शून्यक है। यहां दिया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। यहां जो दिया हुआ है त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उनके शून्यांक भी यहां पर दिया गया है। यहां पर जो दिया हुआ है ना, ये शून्यांक है आपका, क्या है यहाँ पर, शून्यांक है। और सत्यापित भी क्या करना है कि गुणांक और शून्यांक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की यहाँ पे जांच भी करना है। तो पहले तो ये तो देख लेते हैं कि पहले जांच करते हैं कि जो दिया हुआ है शून्यांक है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बहुत आनंदित होंगे क्वेश्चन को देखकर और बहुत आसान तरीके से हम बतलाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर px लिख लेते हैं कि px जो है, px बराबर इसको लिख लेते हैं 2x³ प्लस x² माइनस में 5x प्लस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2। ई क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। इसके पहले वाले में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यांक को जो दिए हुए थे संबंध को सत्यापन को जांच करना सीखे हुए थे हम लोग। इसमें क्या है, त्रिघात है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ शून्यक जो दिया हुआ है आपका 1/2 है, 1 और -2 है। तब पहले रखकर हम देखते हैं ये त्रिघात बहुपद में कि शून्यक है या नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो जो px जो है इसके मान हम रखते हैं 1/2। ये पर शून्यक जो दिया हुआ है 1/2 रख लेते हैं, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 गुना इंटू यानी गुना हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ जो है x के जगह पर रखेंगे आपका 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका पावर 3 है प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 5 गुना 1/2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना। 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 के लिए हम गुना करते हैं यहाँ पर, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यानी गुना करेंगे यहाँ पर तो 2 में 1 से गुना किए तो 2 और बटा में हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना किए तो हो जाएगा आपका 5 और बटा में हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 है, इसके बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 1 मरतबे, 1 में 2 से गुना किए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। 4 दूनी की 8, 2 मरतबे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 चौका 8, 4 मरतबे, 5 चौका हो जाएगा आपका ये 20 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 से 8 हाली में 8 दूना के ये 16 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है देखिए 16 और 2 18, 2 20, 20 में से 20 जाएगा 0, यानी 0 बटा क्या हो गया यहाँ पर 8 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ जो है, जो यहाँ पर 1 बटा जो दी है 2 है, सॉरी 1/2 जो है px का क्या है, px का एक शून्यांक है, एक जो बहुपद दिया हुआ है, जो यहां से यहां तक बहुपद जो दिया हुआ है और जो यहाँ पर शून्यक जो 1/2 है, 1 है, यहाँ पर -2 है ना। तो देखिए जो बहुपद है, त्रिघात जो बहुपद है, यहाँ पर पहला शून्यक रखें। देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये 0 आ गया। शून्यक का मतलब क्या होना चाहिए कि जो बराबर में 0 आ जाता हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है 0 आ गया, जो 1/2 है px का क्या है, एक शून्यक है। तो यहाँ पर एक हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा हम इसको जांच करते हैं, अब 1 रखकर, यानी जो दिया हुआ है आपका px जो दिया है, तब फिर p1 यानी पुनः इसको लिखेंगे पुनः, है ना, p1। अब इसको जो है px जो है यहाँ पर जो px है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है यहाँ पर। अब इसके जगह पर जो 1/2 रखे थे, अब इसके जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2x³ यानी 2 गुने 1 का आपका क्यूब हो गया, फिर से प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुने 1 और प्लस में क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 होगा और 2 से गुना किए 2 हो जाएगा। 1 का जो स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 5 में 1 से गुना किए यहाँ पर 5 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए तो 2 और यहाँ पर 4, है ना, 1 जोड़ देंगे 5 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पर आपका ये 0 आ गया। यानी जो है आपका P1 जो है आपका, जो यहाँ पर
P जो 1 है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे या करके, या आपका जो 1 है Px का क्या है, Px बहुपद का आपका ये शून्यक है, क्या है आपका ये शून्यक है। अब यहाँ पर पुनः फिर से चेक करेंगे, एक और है ना, इसलिए कि त्रिघात बहुपद है, एक और है। अब फिर कितना है यहाँ पर -2 है, तो -2 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ रखेंगे 2 गुने -2 का आपका क्यू प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुना माइनस हो जाएगा 2 और आपका ये हो गया प्लस में 2 हो जाएगा, है ना। ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो हो जाएगा आपका 2 के क्यूब हो जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसलिए -2 गुने -2 गुने -2, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी इसका 8 हो गया, 8 दूना का ये 16 होगा, माइनस में आपका 16 हो जाएगा, ये आपका प्लस का प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना का हो जाएगा 10, ये प्लस में हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो ध्यान दीजिएगा 10 और ये भी प्लस है, 10 और 2 12, है ना, 12 4 16 आई माइनस में 16, यानी ये भी क्या हो गया 0, यानी ये भी क्या है एक शून्यक है ना। जो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो -2 है, जो यहाँ पर -2 है Px का क्या है आपका ये शून्यक है, Px का क्या है ये शून्यक है। अब हमको क्या करना है कि हमको जांच करना है, यहाँ पे सत्यापित भी करना है, क्या करना है सत्यापित करना है यहाँ पे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी दर्शाना है। जो शून्यांक है, जो अल्फा प्लस बीटा, जो हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हुए थे, अल्फा प्लस बीटा है ना माइनस b बटा a, जो हम लोग संबंध को सत्याता की जांच किए थे, तो इसी प्रकार से हम लोग सत्याता की जांच करेंगे। तो पहले हम लोग जांच करते हैं यहाँ पे गुणांकों शून्यांकों और गुणांकों, है ना, यहां पे लिख देंगे शून्यांकों और गुणांकों के संबंध, क्या लिख देंगे यहां पे लिख देंगे संबंध। अब इसको हम संबंध दर्शाते हैं। तो संबंध जो होगा, पहला जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका ये गामा, जो फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी और बटा में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जिसे हम लोग शून्यांक द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़ते हैं, शून्यांकों का जो योगफल और क्या पढ़े थे गुणनफल, है ना, जो -b बटे और c बटा a पढ़े हुए थे, है ना। तो ये है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा गामा जो होगा -b बटा a होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो शून्यक जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1/2 1 और -2, है ना। यहाँ जो है आपका यहाँ पर जो है 1/2 है, प्लस यहाँ पर बीटा का मान 1 है, प्लस इसका जो मान है आपका माइनस क्या है यहाँ पर 2 है, आपका ये माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि b का मान क्या यहाँ पर है, तो देखिए ये का जो मान है आपका 2 है ना, जो b का मान है यहाँ पर इसका गुणांक जो है 1 है, तो हमको b का मान चाहिए, यहाँ पर b का मान 1 हो गया, इसके बाद a का मान चाहिए, है ना। तो a का मान कितना यहाँ पर 2 है, कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर a का मान हो गया आपका ये 2 आ गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है -b बटा a हो गया, माइनस के माइनस b का मान 1 है और a का मान कितना है 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है आपका -2, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा का मान है 1/2 और 1 और माइनस यहाँ पर क्या है 2 है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब कैलकुलेशन करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बटा में 1 इसके बटा में 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, माइनस इधर 1/2 का 2 रहने देते हैं। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, 2 एकम 1 यहाँ पर 1 और प्लस 1 दूना का 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस इधर जो होगा 1 दूना का 2 हो जाएगा, 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर कितना बच गया आपका 1 बटा -1/2 हो गया। अब देखिए तो माइनस में यहाँ पर 4 आ गया, है ना, तो माइनस में जब 4 आ गया तो इसको -4 में से +2 और 1 को घटा लेंगे, तो यहाँ जो बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका माइनस में 1/2 और बराबर भी माइनस भी 1 बटा यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, यहाँ पर LHS
जो बराबर है आपका ये क्या हो गया, आपका RHS हो गया। LHS बराबर क्या हो गया आपका ये RHS हो गया। तो हम लोग जो है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के संबंध की सत्यता का हम लोग जांच कर लिए। अब हम क्या देखेंगे, अब चलिए अब करेंगे हम लोग अल्फा बीटा, है ना, बीटा गामा, इसके बाद गामा अल्फा। इसका जो होता है आपका C बटा क्या होता है यहाँ पर A होता है। C बटा क्या होगा, A होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अल्फा का जो मान है कितना है यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 इंटू यानी गुना, बी के जो बीटा का मान है 1 है, फिर प्लस देंगे बीटा का मान 1 है, और जो गामा का मान है कितना है माइनस में 2 है, ठीक है, फिर प्लस इसका मान कितना है माइनस में 2 है, और इसका मान कितना है आपका 1/यहाँ पर 2 है बराबर C/A है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे C का मान कितना होगा, तो हो जाएगा A का जो मान है, जो A का मान है, A का मान 2 है, B का मान आपका 1 है, A B और C का जो मान है यहाँ पर कितना है आपका -5 है, -5। तो यहाँ पर देखते हैं -5 है ना, यहाँ जो है आपका -5, और जो A का मान है, A का मान कितना था आपका 2 था, A का मान कितना था 2 था। कैलकुलेशन करते हैं, एक में 1 से गुना करेंगे 1, बटा में हो जाएगा 2, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में आपका यहाँ हो जाएगा 2, है ना। चलिए यहाँ जो होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 बटा और 2 यहाँ तो कट जाएगा, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसके बटा में भी 1 कर दीजिए, यहाँ भी 1 कर दीजिए, यहाँ कितना है माइनस है 5, और बटा में क्या है यहाँ पर 2 है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 दूनी 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 1 दूनी 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, इधर जो है आपका माइनस में 5/2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस में 4 है, अब माइनस में यहाँ पर कितना है 2 है, तो -4 और -2 जोड़ देंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, और 1 को अगर हम प्लस को घटा देंगे तो इधर बच जाएगा आपका माइनस में 2 बचेगा और बटा में 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस में 5 बचेगा और बटा में 2 हो जाएगा। तो ये भी हो गया -5/2, ये भी हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं ना कि LHS बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे RHS हो गया। अब हमको बच गया एक और बच गया हमको अल्फा बीटा गामा, क्या होता है -D, अब बाटा में आपका A होगा, -D अब बाटा में क्या होगा A होगा। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना है आपका 1/2 गुना 1, और जो गुना कितना है माइनस में 2 है, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब D का मान हम लोग देखते हैं, तो D का जो मान होगा, A का मान, B का मान, यहाँ पर C का माइनस है, D का मान है आपका 2, D का मान कितना है यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर माइनस का D का मान आपका 2 हो गया और 2 हो जाएगा, और E का मान कितना है यहाँ पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस है, तो गुना करेंगे तो पहला काम तो माइनस हो जाएगा, तो 1 में 2 में गुना किए तब का 2 हो जाएगा। अब बाटा में क्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर भी ध्यान देंगे, इधर भी -2 है, और ये भी क्या है आपका 2 है, तो ये भी कट कर हो जाएगा आपका -1, है ना, ये भी हो जाएगा आपका -1। तो ये भी आप देख सकते हैं कि तीनों जो हम लोग त्रिघात बहुपद की जो शून्यांक था हम लोग जांच करके सत्यापित भी कर लिए। तो यहाँ भी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि LHS बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका RHS हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पे RHS। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग शून्यांक जो है, शून्यांक और गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता का जांच था हम लोग क्या किए, हम लोग तीनों हम लोग देख लिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो था हम लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिए। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 2, तो आप क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 खुद से आप हल कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कितना, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और माइनस क्या है यहाँ पर 14। काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हम हल कर देंगे, लिखेंगे कि माना अभीष्ट त्रिघात बहुपद जो होगा क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx, प्लस क्या होता है यहाँ पर d होता है।
है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ए बी सी जो होता है क्या है, एक वास्तविक संख्या है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले जो दिया है एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांक, और इसके पहले जो दिया हुआ है शून्याङ्कों का योगफल। तो यहाँ जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो मान दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद साथ लेकर उनके गुणनफल, यानी अल्फा बीटा फिर से बीटा गामा, इसके बाद हो जाएगा आपका गामा अल्फा। इसका जो मान है आपका माइनस क्या है, यहाँ पर 7 है, एक साथ गुणनफल है यहाँ पे, यानी अल्फा बीटा गामा का जो मान है आपका यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 14 है। हमको क्या बताना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको त्रिघात बहुपद में ए का मान चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा, आप इसको फॉर्मूला क्या होता है यहाँ, इसका जो होता है आपका माइनस डी बटा में ए होता है। तो देखिए यहाँ तो माइनस का माइनस हो गया, बाकी डी का जो मान है यहाँ पर, जो डी का मान है आपका माइनस में 2 हो जाएगा और जो ए का मान है आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो होगा आपका सी बटा ए हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस में डी और बटा में ए हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा आपका ए का जो मान होगा 1 हो जाएगा, जो डी का जो मान होगा आपका माइनस 2 हो जाएगा, है ना। और जो सी का जो मान होगा आपका माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी का मान आपका माइनस में 7 हो जाएगा। सी का जो मान होगा सी बराबर माइनस इसका 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो डी का जो मान है आपका, तो देखिए यहाँ जो डी का हम मान रखेंगे, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि देखिए डी बटा ए है फॉर्मूला में, है ना। यानी कहने का मतलब प्लस में 14 रखे होंगे यहाँ पे डी का मान, तब तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला का है, यानी यहाँ पर क्या है आपका प्लस, यहाँ पर 14 है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए डी का मान जो प्लस है ना, तो आप कहिए सर कि यहाँ पर माइनस क्यों लिए हैं। यहाँ फॉर्मूला जो है ना आपका पहले से ही यहाँ पे प्लस जो है इसका मान दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब माइनस जब होगा इसका मान, देखिए यहाँ पर जो है डी का मान जो माइनस यहाँ पर जो 2 है, अब इसका हम फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे हमको निकालना है त्रिघात बहुपद। क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में आपका ये डी हो जाएगा। तो जो ए का मान है आपका 1 है, कितना है यहाँ पर, ए का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एक्स क्यूब प्लस में बी की जगह, तो बी की जगह कितना है यहाँ पर, तो बी का मान है माइनस में 2, है ना। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान देखिए यहाँ पर, जो सी का मान है माइनस में 7 है, सी का जो मान है आपका, सी का मान यहाँ पर -7 है ना। तब तो यहाँ पे सी के भी मान अगर इसमें रखेंगे तो माइनस, ठीक है ना। तो सी के जो मान है आपका माइनस में 7 है, माइनस में क्या है यहाँ पर -7, है ना एक्स। अब देखिए प्लस डी का जो मान है, डी का मान कितना है यहाँ पर 14 है, तो इसका आप एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 7x और प्लस में हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालिए, त्रिघात बहुपद। यही आपका क्या हो गया, आपका ये उत्तर हो गया, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखे थे, 2 देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक जो है a माइनस बी है, a है, a प्लस क्या है यहाँ पर b हो, तो a और b ज्ञात हमको करना है। यहाँ पे पहले से बहुपद दिया हुआ है और शून्यांक दिया हुआ है, तो यहाँ से जो निकालना है, जो शून्यांक दिया, एक पहला शून्यांक है a माइनस बी, ठीक है, दूसरा a है और तीसरा जो है आपका a प्लस बी है ना। तो यहाँ जो है आपका बहुपद जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं हम लोग। जो आपका px जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पर 1 है। जो शून्यक जो दिया हुआ है आपका अल्फा का जो मान है यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है, तो यहाँ है a माइनस बी। जो बीटा का जो मान है आपका a है, जो गामा का जो मान है आपका a प्लस क्या है यहाँ पर b है। अब इस बहुपद से देखेंगे, यहाँ जो है आपका a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे इसके गुणांक 1 है ना। इसका छोटा बड़ा a मान लेते हैं, इसलिए कि शून्यांक जो दिया है ABC छोटा में दिया हुआ है, तो इसको बड़ा a मान लेते हैं। तो जो a का जो मान है यहाँ पर 1 है, जो b का मान है आपका -3 है, जो c का मान है यहाँ पर 1 है, और जो d के भी मान है कितना है यहाँ पर
1 है। अब हमको निकालना है ए और बी ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहां पर हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी और बटा में ए होगा, है ना। जो शून्यांक अल्फा जो है आपका ए माइनस क्या है यहाँ पर बी है, और जो बीटा है प्लस जो बीटा का जो मान है आपका क्या है यहाँ पर ए है, गामा का जो मान है आपका ए प्लस क्या है बी है, माइनस का माइनस हो गया, जो बी का जो मान है आपका माइनस में यहाँ पर 3 है, और जो ए का जो मान है यहाँ पर क्या है 1 हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो a माइनस बी प्लस ए हो जाएगा आपका a प्लस बी, ए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b और यहाँ पर b प्लस माइनस कैंसिल, ए जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3a बराबर हो जाएगा आपका 3, और 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटा में जाकर कटेगा। इसलिए जो a का जो मान निकल के आया यहाँ पर क्या आ गया आपका, जो a का मान आया यहाँ पर 1 आ गया, a का जो मान आया यहाँ पर 1 आ गया। अब हमको निकालना है b का मान। बहुत तरीके से आप b के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अल्फा बीटा गामा जो होगा माइनस क्या होगा आपका d बटा में माइनस d बटा में हो जाएगा आपका ये a हो जाएगा। अब देखिए अल्फा का जो मान है यहाँ पे कितना है, यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ रखेंगे a माइनस बी इंटू ए, इसके बाद हो जाएगा आपका a प्लस बी, माइनस के माइनस d का मान देखेंगे यहाँ पर, जो d का मान है कितना है यहाँ पर 1 है, और a के मान भी क्या है यहाँ पर 1 है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी है, यहाँ है a प्लस बी, इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका ये b का स्क्वायर, माने a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, इंटू में बच गया आपका यहाँ पर a और माइनस यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए ये का मान हम पहले से भी निकाले हुए हैं, तो a का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका ये b का स्क्वायर, यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 1 ये हो जाएगा b का स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 1, इधर हो गया 1, जो माइनस 1 है इधर आकर प्लस में हो जाएगा 1, माइनस है बी स्क्वायर, इधर आकर हो जाएगा आपका ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी के स्क्वायर। अब यहाँ पे इसलिए जो बी स्क्वायर जो है तो b बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना पर 2 पर, और प्लस माइनस के 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो a का मान है आपका 1 आ गया, और जो b का मान है प्लस माइनस क्या आ गया आपका रूट 2 आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं कि यदि बहुपद x के पावर 4, इसके बाद है माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x और माइनस 35, ये दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो, तो अन्य दो शून्य को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले से ही दो शून्य क्या किया है, दिया गया है। जैसे हम लिख लेते हैं, पहले लिख कर ही बताते हैं। तो पहले बहुपद को लिख लेते हैं कि बहुपद जो px का है, जो बहुपद px जो दिया हुआ है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x के पावर क्या है, x के पावर यहाँ पर 4, माइनस है 6x के पावर 3, माइनस है आपका 26x² और प्लस में आपका 138x, और यहाँ पर जो है आपका माइनस जो है आपका कितना है, आपका 35 है। कितना है यहाँ पर जो है आपका ये 35 है। चमकने के कारण कभी कभी गलती लिखा जाता है। यहाँ हो गया x के पावर 4 माइनस यहाँ पे 6x³ माइनस 26x² प्लस में आपका 138x और माइनस में कितना है यहाँ पर 35 है। ये जो है आपका बहुपद दिया है। इस बहुपद का जो है आपका देखिए यहाँ पर दो शून्यक दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया है शून्यक कितना है, यहाँ पर आपका x बराबर ले लेते हैं। यहाँ जो x बराबर दिया है 2 प्लस और यहाँ पर रूट 3 व 1 जो दिया हुआ है आपका 2 माइनस रूट 3। ये आपका ये क्या दिया हुआ है, आपका ये शून्यक दिया हुआ है। तो इस शून्यक हम क्या करते हैं कि पहले शून्यक को हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे तो इसका एक अन्य दो शून्यक हमको ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो होगा जो x बराबर x जो होगा बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर
x माइनस हो गया इधर आकर, और 2 प्लस √3 का 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा ये भी होगा x, इधर हो जाएगा आकर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 माइनस आपका ये हो जाएगा रूट में आपका ये 3 और बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट का तोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा आपका ये √3 हो गया। ये जो होगा x माइनस 2 और प्लस में हो जाएगा आपका रूट ये 3 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम हल कर लेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको मान लेते हैं, इतना को a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ है a माइनस बी इंटू a प्लस बी है ना, तो इसको मान लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूलेशन बना लेते हैं। इसका a का मान हो गया, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला के, माइनस और b के जो मान है आपका ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। यहाँ पे जो फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, ये फार्मूला से हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक x का बार हो जाएगा आपका b के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ab, तो 2 और a और b यानी 2 दूना आपका 4x हो जाएगा, माइनस इसका सेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जो होगा आपका ये बराबर में 0 और बराबर में हो जाएगा आपका ये 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो होगा आपका x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस में 4x, अब प्लस 4 में से माइनस 3 घटा दीजिए, ये हो गया आपका प्लस में आपका 1 हो गया। अब जो e आ गया, e एक बहुपद आ गया है ना। अब जो हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जो भागफल आएगा हमेशा देखिएगा शेषफल 0 ही आएगा, और जो भागफल आएगा भागफल से हम क्या निकालेंगे, अन्य 2 शून्यक निकालेंगे। तो हमको इससे अब क्या करना है, भाग करना है, क्या करना है हमको, भाग्य करना है। चलिए तो भाग हो जाएगा आपका कितना है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे भाग देना हमको x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में आपका ये 1 हो जाएगा है ना। भाग कितना में करना है अभी देखते हैं हमको, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x के पावर 4 माइनस में 6x क्यूब, इसके बाद है आपका कितना माइनस में 26x स्क्वायर माइनस 126x स्क्वायर, इसके बाद आपका प्लस 138x प्लस 138x, अब प्लस में है आपका 35, सॉरी माइनस में 35 है, माइनस में क्या है, माइनस जो है आपका ये 35 हो गया। अब इसमें हमको भाग कर देना है, क्या करना है, भाग कर देना है। चलिए भाग करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है हमको x के पावर 4 लाना है, यहाँ जो है आपका x स्क्वायर है, यानी हमको x स्क्वायर से पहले गुना करना होगा। तो x स्क्वायर में जब x के पावर 2 से हम गुना करेंगे, ये हो गया x के पावर 4, फिर माइनस में यहाँ पे 4x में जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x के पावर ये 3 हो जाएगा, अब प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस हो गया है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ये जो होगा आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना, प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6 में से प्लस 4 को घटा दीजिए, माइनस बचेगा 2x के पावर 3 हो गया, माइनस 126, यहाँ है आपका माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 127x स्क्वायर है ना। अब बच गया मेरे पास कितना 138x, माइनस में आपका ये 35 हो गया। अब हमको लाना है कितना माइनस 2x क्यू लाना है, यानी इसमें कितना से गुना करेंगे तो पहला का माइनस 2 से, इसके बाद एगो x, चलिए गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में 2x क्यू, माइनस और माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पे माइनस कितना है 127 में से हमको कितना, यहाँ पे माइनस अभी 8 है तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 7 15,
2 1 3 135, यानी माइनस में 135 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए माइनस 138 और 2 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, दोनों प्लस है तो हो जाएगा आपका 140 एक्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका ये 35 हो जाएगा। अब हमको लाना है कितना, माइनस में 135 लाना है। कितना लाना है हमको, 135 लाना है। यहाँ पे हमको लगता है कि शायद 126 नहीं, केवल 26 है ना हमारे हिसाब से। हाँ क्या है यहाँ पर, केवल 26 है। इसको हम काटते हैं, 126 करते हैं यहाँ पे, इसको हम 126 कर देते हैं। कितना करते हैं, 126 कर देंगे तो यहाँ पे करेंगे 26 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 है ना, ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, और ये हो गया 27 है ना। चलिए तो इसको भी करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये 35 हो जाएगा। चलिए अब तो सही हो गया होगा हमारे हिसाब से, हाँ शायद लगता है कि सही हो गया। चलिए तो यहाँ पे है, देखिए गलती उतरने के कारण क्या है, गलती हो सकता था पूरे तरीका से, इसलिए बोलते हैं कि गलती होता है 1 से 0 नहीं आता। अब हमको लाना है 35, कितना लाना है हमको, 35 लाना है, यानी 35 हम गुना कर देते हैं यहाँ पे, यानी हमको लाना है माइनस में 35। कितना लाना है हमको, माइनस में 35, तो माइनस हो जाएगा 35 है ना, माइनस में 35 एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो आ जाएगा। चलिए तो माइनस 35 से गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका 35 एक्स स्क्वायर। चलिए तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, और 35 में 4 से गुना करेंगे तो 35 गुना 70 और 70 दूनी की 140, ये हो जाएगा आपका 140 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 35 में 1 से गुना किए 35 हो गया। चलिए अब देखिए साइन को चेंज कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, प्लस है माइनस कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी शेषफल क्या आ गया आपका, 0 आना तय था, 0 आना तय था। अब ध्यान दीजिए, इसलिए कि इसका शून्य ज्ञात करना था। अब ये जो है आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, अब इसको हमको क्या करना है, 2 शून्यक निकालना है, यही 2 अन्य शून्यक होगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना करके 35 लाना है ना, जोड़ घटा के 2, यानी 7 बचे 35, यानी हो जाएगा आपका 7x, प्लस में हो जाएगा 5x और माइनस में हो जाएगा 35 बराबर हो जाएगा 0। 7 बचे 35, माइनस 7 में से प्लस 5 को घटाएंगे, यानी बचेगा कितना, माइनस 2 बचेगा, और माइनस 35 का 35 लिख दिए। चलिए यहाँ पर x कमा ले लीजिए, ये हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 कमा ले लीजिए तो x और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 5 सते 35 बराबर 0। देखिए x माइनस 7 x माइनस 7 कमन क्या हो गया, यहाँ पे दोनों बराबर है। अब यहाँ पे x माइनस 7 फिर से कमन ले लीजिए, जो x माइनस 7 कमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ बचेगा आपका ये 5 बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका ये 7 हो गया। यहाँ पे x प्लस 5 बराबर हो गया 0, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 5 हो गया। तो ये जो शून्यक जो निकल के आपका आया यहाँ पे, एक है x के मान 7, एक है x के मान माइनस 5, तो यही 2 अन्य शून्यक हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, यही था अन्य शून्य क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यही आपका 2 अन्य शून्यक निकल गया। तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5